इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। यह वीडियो केवल मसीही लोगों के लिए बनाया गया है, उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस वीडियो के द्वारा बताई गई बातें केवल बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित है। बाइबल क्या कहती है उस विषय में बात की गई है और एक मसीह व्यक्ति को अपना जीवन किस प्रकार से बाइबल के अनुसार जीना है उसके बारे में सिखाया गया है। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीह भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के माध्यम से और सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्योंकि आज के इस वीडियो के द्वारा मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं और बहुत सारी बातों को कमेंट के माध्यम से हमसे पूछते हैं। और ये जो समय चल रहा है, आप जानते हैं कि आने वाले समय में होली का त्यौहार आने वाला है। तो हमारे कुछ मसीह भाई बहन लोग थे जिन्होंने हमें कमेंट किया था, हमसे पूछा था कि ब्रदर, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं लेकिन अभी तक हम बाइबल को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। क्या हम होली का त्यौहार मना सकते हैं? बाइबल के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है? इस विषय में आप हमें वीडियो बनाकर ज़रूर बताएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आप लोगों के पूछे गए सवाल का जवाब मैं बाइबल से दूं। जिन लोगों ने ये सवाल पूछा था कि एक मसीह व्यक्ति को होली का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो कि अभी नए हैं, अभी पूरी तरह से बाइबल के वचनों को नहीं समझ पाए हैं या उन्हें अभी उसका ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो कि इस बात को नहीं मानते जो कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बाइबल और दुनियादारी दोनों को साथ मिलाकर चलते हैं और ऐसे में क्या होता है, जो नए विश्वासी लोग हैं उन्हें समझ में ही नहीं आता कि सही कौन है, बाइबल के अकॉर्डिंग चलना ठीक है या दुनिया के साथ मेल करके चलना ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा, बाइबल के वचनों के द्वारा आपको बताऊंगा कि एक मसीह व्यक्ति के लिए जो होली का त्यौहार है उसे मनाना ज़रूरी है या नहीं है। एक मसीह व्यक्ति होली का त्यौहार मना सकता है कि नहीं मना सकता, इस विषय पे मैं डिटेल में आज इस वीडियो को बनाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, 8-10 मिनट का वीडियो होगा और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप ये 8-10 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक विश्वासी को होली का त्यौहार या बाकी त्योहारों को मनाना सही है या गलत है। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि ब्रदर, अगर हम होली का त्यौहार मनाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि होली का त्यौहार तो एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, सारे बैर और सारे दुश्मनी को भुलाकर वो एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? इससे बाइबल का कोई वचन तो नहीं टूट रहा है ना कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं। तो और भी लोग मुझसे ये बोलते हैं कि ये भी तो देखो कि बाइबल में लिखा है कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। अगर हम उनके त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं करेंगे या उनके साथ होली नहीं खेलेंगे तो फिर हमारा प्रेम हमारे पड़ोसियों के संग कहाँ रह पाएगा? तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं। तो मैं आज, अगर आपके मन में यही बातें हैं तो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको जो समझने वाली बात है कि परमेश्वर के वचन में जो ये बातें लिखी गई हैं कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, तो वहां अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, है ना। जैसा तुम खुद से प्रेम करते हो, अपने शरीर से प्रेम करते हो, उसी प्रकार अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, यानी कि उनके बारे में भी अच्छा सोचो जैसे कि तुम अपने लिए अच्छा सोचते हो। वहां उस वचन का अर्थ ये नहीं है कि उनके किए हुए जो वो रीति रिवाज करते हैं उसको फॉलो करना है, परंतु उसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा प्रेम अपने पड़ोसियों से अपने समान होना चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि बाइबल में अपने पड़ोसियों से प्रेम रखने के लिए कहा गया, इसीलिए हम उनके संग होली खेल रहे हैं ताकि उनका हमारा जो यीशु मसीह का प्रेम है उनको प्रकट कर सके। तो यीशु मसीह का प्रेम प्रकट करने के लिए आपको होली खेलने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आपको अपने जैसा प्रेम उनके साथ रखना हर समय। सिर्फ त्यौहार वाले दिन ही आप उनसे प्रेम करेंगे ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हर समय आपको उनसे प्रेम रखना है, उनकी बातों को समझना है, उनको प्रभु के बारे में बताना, ये सब बातें हैं। तो इसीलिए ये कह देना कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो बाइबल में ये भी लिखा गया है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, है ना।
अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो होली का त्यौहार है इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या होली का त्यौहार सिर्फ रंग मात्र ही है जो आज किया जाता है? देखिए, जब भी आप किसी त्यौहार को मनाते हैं या उसके संग उस त्यौहार में सम्मिलित होते हैं, यानी उसके चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो आप उसकी पूरी विधि को कर रहे हैं। एक्चुअली में जिस प्रकार से आप होली मनाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ रंग लगा रहे हैं या खुशी मना रहे हैं। उसके पीछे जो भी कहानी है उसका आप एक पार्ट बन जाते हैं। आप ये कहते हैं कि उसको आप मान रहे हैं। तो होली के पीछे की कहानी क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो मसीह लोग ये सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम होली भी खेल सकते हैं, क्रिसमस भी मना सकते हैं, गुड फ्राइडे भी मना सकते हैं, प्रभु ने हमें ऐसा नहीं कहा कि किसी दूसरे के चीज़ों को हम इनकार करें। तो आप समझिए, पहले प्रभु ने पड़ोसियों से जो प्रेम रखने वाली बात की है और जो रीति रिवाज, इन दोनों में फ़र्क है। परमेश्वर ने साफ कहा है कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान पर रखना है, मनुष्य की आज्ञा को प्रथम स्थान पर नहीं रखना है। एक वचन में इसके लिए आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। प्रेरितों के काम की अगर आप 5 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 29 आयत में देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, तब पतरस ने अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर पतरस और बाकी प्रेरित लोगों ने जो उनका विरोध कर रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बताने से मना कर रहे थे, उनको कहा कि तुम लोग जो कह रहे हो उससे बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि जगत के छोर तक जाकर हम यीशु के सुसमाचार को सुनाएं। इसीलिए हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, परमेश्वर की मानेंगे। तो परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके नहीं मानना। उसी तरह से जैसे मनुष्य कहते हैं कि हम प्रेम वाला ये त्यौहार है, आप कोई भी कर सकता, तो वहां परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है। प्रभु ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अब बात आती है कि होली का मतलब क्या है, होली का त्यौहार का क्या कहानी है, उस पर समझना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो होली का त्यौहार है ये बहुत पुराना एक रिवाज है और इसकी शुरुआत जो है कई हजारों साल, लोगों के कहने के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि कई हजार साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, और वो राजा जो था उसका एक बेटा था जिसका नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद जो था वो विष्णु का भक्त था और विष्णु की आराधना किया करते थे, और साथ ही साथ हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका बेटा किसी देवी देवता की आराधना करे। वो ये चाहता था कि उसके राज्य में और सभी लोग हिरण्यकश्यप को ही भगवान माने, हिरण्यकश्यप को ही देवता माने। लेकिन उसका बेटा कभी भी अपने पिता को उस पदी पर नहीं माना, परंतु उसने एक अलग देव को यानी कि विष्णु को पूजा किया और उसी को अपने आराध्य के रूप में माना। और इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ही मारना चाहा कि वो मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है। इसीलिए उसने कई प्रकार से उसको प्रताड़ित किया, उसको सजा दिया, लेकिन नहीं मार पाया। इसमें क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसने आकर अपने भाई से कहा कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मैं आग में नहीं जल सकती हूँ, इसीलिए मैं तेरे बेटे को मारने के लिए तेरी मदद करूंगी। मैं उसे अपने साथ लेकर आग के एक लकड़ी की चिता में बैठूंगी और आग जला देना। मेरे शक्ति के कारण मैं तो नहीं जलूंगी, मेरे ऊपर जो कपड़ा है उसकी वजह से मैं नहीं जलूंगी, परंतु तेरा बेटा उस आग में जल जाएगा। इस बात पर जब हिरण्यकश्यप मान गया तब प्रहलाद को उसकी बहन जो होलिका के साथ आग में जलाने के लिए कोशिश किया गया। और ये बताया जाता है कि जैसे ही आग लगाया गया उस लकड़ी में, तो उस होलिका के ऊपर जो कपड़ा था वो उड़कर सरक कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे कि प्रहलाद तो आग में नहीं जला परंतु होलिका जलकर राख हो गई। और उस दिन के बाद उसको बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में, एक त्यौहार के रूप में खुशियां मनाई जाती है। और यही कारण है कि होली वाले दिन एक लकड़ी का आग लगाकर उस होलिका को जलाया जाता है, उस घटना को याद किया जाता है। और इसमें पूरी तरह से प्रहलाद को विष्णु के आराध्य के रूप में दिखाया गया और विष्णु की आराधना की गई। तो ये पूरी जो कहानी है इसमें एक ऐसे व्यक्ति की आराधना है जो कि बाइबल कहती है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। इसलिए जब आप होलिका के त्यौहार को मनाते हैं, होली को मनाते हैं, तो आप इनडायरेक्टली उस त्यौहार के, उस रीति के पीछे जा रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग इसको त्यौहार को मना रहे हैं ये उनकी सोच है, उन लोगों की कहानी है। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे वो लोग मनाते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो लोग क्यों मना रहे हैं, वो उनकी श्रद्धा है या उनकी सोच है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उन लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। इसीलिए मनुष्य की बताई हुई रीति रिवाजों को मानना हमारे लिए बाइबल का अकॉर्डिंग सही नहीं है। और मैं इस पर एक और वचन आपको देना चाहता हूँ। यिर्मयाह की किताब उसका 10 अध्याय उसका 2 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, अन्य जाति की चाल
मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसीलिए कि अन्य जाति के लोग उनसे विस्मित होते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज जो समझने वाली बात है वो है अन्य जातियों की चाल मत सीखो। तो जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो कुछ करते हैं, अगर वो एक मसीह व्यक्ति करता है तो ये सही नहीं है। प्रभु ने कहा जब तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तब तुम्हारा एक नया जन्म होता है, तब तुम्हारा मन का परिवर्तन होता है। अब वो काम जो तुम पहले करते थे उसको नहीं कर सकता, बाइबल के अकॉर्डिंग तुम्हें जीवन जीना है। तो अब जो लोग ये सोचते थे कि मसीह होकर भी हम होली खेल सकते, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपने सही मायने में अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपका पुराना जीवन अब खत्म हो चुका है। अब आपको बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन जीना है। इसीलिए होली मनाकर पड़ोसियों से प्रेम रखने की जरूरत नहीं, परंतु हर समय हमें अपने समान प्रेम अपने पड़ोसियों से रखना है, सिर्फ इस त्यौहार को मनाकर ही नहीं। लेकिन जब आप इस त्यौहार को मनाएंगे तो आप उस विधि को भी पूरा कर रहे हो जो इस त्यौहार के, इस कहानी के पीछे का सारांश है, जिसके वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। इनडायरेक्टली ये एक आराधना करना है परमेश्वर को छोड़ के किसी दूसरे ईश्वर की। तो बाइबल हमें इसकी इजाज़त नहीं देती। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है जिसने आपको और हमें बनाया है, इसलिए हम उसको छोड़कर दूसरों को जब आराधना देते हैं ये बाइबल के खिलाफ है। तो यही वजह है कि एक मसीह व्यक्ति होली का त्यौहार नहीं मना सकता, क्योंकि इसके पीछे एक आराधना और एक उपासना और रीति रिवाज जुड़ा हुआ है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इतना डिटेल में बताने के बाद आपको समझ में आया है कि एक मसीह व्यक्ति के लिए होली का त्यौहार नहीं है। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाले समय में मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।